नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव। अभी हमारे साथ है बीजेपी एमएलए हरिभूषण ठाकुर बचौल जी। इनसे जानेंगे जिस प्रकार से 2 दिनों से सीनियर एसपी के बयान को लेकर के जो हंगामा है जदयू में, बीजेपी में, और हम पार्टी भी इसमें कूद गई। क्या कुछ हुआ अभी तक इतने हंगामे के बाद? सर, इतना हंगामा हुआ, आरएसएस की तुलना किससे की गई? अब क्या हो रहा है सर? अब क्या होगा, उन पर शोकॉज पूछा गया है, सारे लोगों के संज्ञान में है। अब देखिए आगे क्या होती है, कार्रवाई होगी और क्या होगा। लेकिन सर, ऐसा भी कहा जा रहा है कि सीनियर एसपी की बातों को गलत ढंग से लिया गया। कल सीनियर एसपी ने भी कहा कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं है जो इन दिनों खास करके बीजेपी के द्वारा निकाला गया। आप भी कह रहे हैं, सीनियर एसपी साहब वही कह रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने अपने आक्रोश को, अपने आपत्ति को, दोनों को रखा है। और हमारे नेतृत्व वर्ग, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे भाई तारकिशोर जी हों, पार्टी के लोग, ये मिल करके जो तय होगा सो तय होगा। लेकिन सर, तय तो बात का चीज़ है। ऐसा नहीं लग रहा कि सरकार में भी रहकर, ये एक नया मुद्दा नहीं है, इसके पहले भी कई सारी बातें आई है, सरकार में रहकर आप विपक्ष की तरह गुहार लगा रहे हैं, जबकि सरकार में सबसे बड़ी पार्टी आप। अब चलिए, ये सब तो दूसरा चीज़ है। सरकार है, बिहार के 13 करोड़ हित के लिए सरकार, हम लोग सरकार में हैं। 13 करोड़ जो जनता है उसमें हम नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? सामने कौन है? इसलिए हम लोग हैं। ये पब्लिक का डिमांड है, जनता की डिमांड है। पब्लिक का डिमांड है कि आप कड़वा घूंट पी करके भी बने रहे। निश्चित रूप से कड़वा घूंट इसमें क्या है? इसमें कड़वा घूंट क्या है? इसमें बात आई, हम लोगों ने आपत्ति प्रकट कर दिया। हम लोगों की भी एक सीमा है, उसके बाद हमारे नेता वर्ग जानेंगे क्या होगा। लेकिन सर, आपने आपत्ति दर्ज किया। बीजेपी के सबसे बड़े नेता बिहार के सुशील कुमार मोदी माने जाते हैं, उन्होंने भी इस पर आपत्ति दर्ज किया। उसके बाद आपने देखा होगा कि जदयू की चुप्पी और हम का आक्रामक बयान। ये सब अगर मगर लेकिन का कोई जवाब नहीं होता है। मैं पहले कहा कि हमारे नेतृत्व वर्ग के संज्ञान में है, जरूर कोई फैसला होगा। अब वो लोग करेंगे फैसला। नहीं, हमारा हम तो ऑथोरिटी नहीं है, हम तो नेतृत्व नहीं है। नेतृत्व जो फैसला लेंगे हम उनके साथ हैं। लेकिन सर, आपकी बात सही है, लेकिन जिस प्रकार से आप लोग 4 दलों का गठबंधन है होकर बिहार में सरकार चल रही है, इसमें लगा गई, और हम पार्टी जिसके 4 विधायक हैं, उसके प्रवक्ता का, राष्ट्रीय प्रवक्ता का जो आपने बयान सुना होगा, उस पर आप क्या? कुछ नहीं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। जो जैसा रहता है वैसा सोचता है। जिसको जितने सोचने की दरार है वही ना सोचेगा। वो कॉमनल आदमी है, वो दानिश रिजवान, वो सब देशद्रोही है, बस इतना ही समझिए। लेकिन आप जिसको देशद्रोही कर रहे हैं, उसके पार्टी के, उसके सहयोग से आप सरकार चला रहे हैं। हम कैसे सरकार चला रहे हैं? मांझी जी के सहयोग से। दानिश रिजवान कौन चीज़ है? दानिश रिजवान कौन चीज़ है? किसी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता की बातों को आप वैल्यू नहीं देंगे? बुझिए, आप सरकार की बात करते हैं, सरकार भी चला रहे हैं। दानिश रिजवान एमएलए है, एमपी है। एमएलए नहीं है, लेकिन हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने इस बात को कहा है। वो कुछ नहीं है सर, एक चीज आप मानेंगे ना कि पार्टी की बातों को ही प्रवक्ता कहते हैं। वो सब अपना वैसे ही करता है। अब वो बात बीत गई है, दूसरा। चलिए, आखिरी सवाल है कि आप मान रहे हैं सर कि जिस प्रकार से पीएफआई के जो पकड़ाए हैं उग्रवादी, आतंकी, 3 जो आतंकी पकड़ाए हैं, प्रधानमंत्री पर किसी बड़े साजिश की आशंका थी क्या? प्रधानमंत्री पर कोई आशंका नहीं थी। ये मॉडल है, और मैं तो पहले बोला हूँ कि गजबा हिंद और जिहाद की मानसिकता के लोग हैं। ऐसे मानसिकता के लोग हैं जो संपूर्ण दुनिया को इस्लामीकरण करना चाहते हैं। वहाँ तो कंसेप्शने है कि या तो मोमिन मुस्लिम, नहीं तो काफिर। तो या तो सोच ही है, और सारी दुनिया, इससे कई देश तबाह हैं, भारत में भी है। लेकिन भारत में माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जब तक हैं तब तक कोई चिंता की बात नहीं है। ऐसे लोगों को जड़ खोद दिया जाएगा, उसमें मट्ठा डाल दिया जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। चलिए, जड़ खोद दिया जाएगा सर, लेकिन राजधानी के बगल में फुलवारी में इस तरह के संगठन चल रहे थे, उस पर निश्चित तौर पर पटना पुलिस ने कार्रवाई की है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि आईबी का कहीं ना कहीं इसमें फेल्योर है? इतने दिनों से जब ये संगठन चल रहा था, युवाओं को गुमराह किया जा रहा था, तो इस पर पहले कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, इस पर तो निश्चित रूप से बड़ी गहराई में जाकर के जाँच होनी चाहिए। ये केवल फुलवारी शरीफ की बात नहीं है,
इसको दायरा बढ़ा करके जहाँ तक जाए, और सरकार लगी हुई है, सरकार जड़ खोद देगी और दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। चलिए, धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ हरिभूषण ठाकुर बचौल जी। इनका साफ का नाम है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार है, इसमें कोई बख्शे नहीं जाएंगे, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। आगे क्या होगा देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहें आर लाइव के साथ।